नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले रुद्राक्षम ड्रोन के बारे में। और भारत ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है। आपने देखा होगा कि भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहा है, लगातार परीक्षण पे परीक्षण किए जा रहा है। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, अभी हाल ही में उसने रुद्राक्षम ड्रोन का परीक्षण किया, आज ही किया है जस्ट उसने रुद्राक्षम ड्रोन का परीक्षण, और इसमें सफलता हासिल कर ली। और इसको ब्रह्मास्त्र क्यों कहा जा रहा है भारत का, तो ये भी हम समझेंगे। इसके क्या स्पेसिफिकेशन हो जाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कैसे ये पाकिस्तान और चाइना जो है उसको धूल चटा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से, अभी दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है ना जब भी ये लिख करके आता है कि ये स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया, यानी कि ये जो रक्षा क्षेत्र में अभी तक हमारी निर्भरता थी अन्य देशों पर, उसको धीरे धीरे हम कम करें। सिप्री की अभी रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया था कि इंडिया ने इस बार निर्यात कम किया है हथियारों को दूसरे देशों से, क्योंकि मोस्टली उसने मैन्युफैक्चर करे हैं इन इंडिया, जिससे हमारे इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से इसे विकसित किया है। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन रुद्राक्ष का सफल परीक्षण किया गया पोखरण फायरिंग रेंज में। यह परीक्षण भारतीय सेना की स्वदेशी हथियार प्रणालियों को अपनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में गहराई तक जा सकता है, उनके हथियार सिस्टम और जो तोप खाने हैं उसको तबाह कर सकता है। ठीक है, और इसलिए इसको हम ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं। रुद्राक्ष ड्रोन की प्रमुख विशेषताओं पर आ जाते हैं। ये जो आपका विटोल तकनीकी हो जाता है, ये क्या हो जाता है, इसको ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीकी कहते हैं। ठीक है, मतलब इसे उड़ाने के लिए रनवे की आवश्यकता होगी आपको। ये काफी बड़ा है, इट मींस ये साइज में, राइट। तो हमें चाहिए क्या, रनवे। जैसे कि प्लेन हमारे रनवे से उड़ते हैं ना, वैसे हमें चाहिए रनवे इसको उड़ाने के लिए। ये किसी भी स्थान से सीधे ऊपर उड़ान भर सकता है और वहीं पर आकर के ये उतर सकता है। लंबी दूरी तक मारक क्षमता है, 170 किलोमीटर तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। 50 से अधिक किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को सटीकता से भेद सकता है और लगभग 1.5 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। सटीक लक्ष्य भेजना, ये दुश्मन की तोपों और फायरिंग पोजीशन को लक्ष्य बना करके उन्हें नष्ट कर सकता है। ड्रोन द्वारा ऊंचाई से गिराया गया बम हवा में ही फट करके बड़े क्षेत्र को नष्ट करता है, जो कि विस्फोटक बिखराव तकनीक पर आधारित है। आपका लाइव वीडियो और स्वचालित वापसी, ये ड्रोन लाइव वीडियो फीड भेजेगा कि जो चीजें वहां पर हो रही होंगी, बम्बार्डीकरण किया जा रहा होगा, तबाह हो रही होंगी साइट्स, उन सब की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा ये। तो ये आप क्या करेगा, लाइव वीडियो फीड भेजेगा, जिससे ऑपरेशन दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं हम लोग। अगर हमने ये तैनाती भी करी है खुफिया जानकारी के लिए, तो हमें पता चलता रहेगा नीचे क्या हो रहा है। मिशन के बाद ये स्वतः वापसी प्रणाली के जरिए बेस पर लौट आएगा, इसमें कुछ भी आपको फीड करने की जरूरत नहीं है। सैन्य उपयोगिता और रणनीतिक महत्व की बात करें तो ये ड्रोन आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के साथ साथ सीमा पार से हो रही घुसपैठ को भी रोकेगा। सेना इसे दुश्मन के अंदरूनी क्षेत्र में गुप्त रूप से भेज करके गहन हमलों के लिए इस्तेमाल करेगी, और खासकर दुश्मन के जो कवर फायरिंग पोजीशन होती है, इसको खत्म करने में यह अत्यधिक सटीक माना जा रहा है। और यही कारण है इसको हम ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं भारत का। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। भारतीय सेना विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम कर रही है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। स्वदेशी रक्षा कंपनियों को ऐसे ड्रोन विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जैसे कि रुद्राक्ष जैसे उन्नत प्रणाली हो जिसमें और वो बेहतर काम कर सकती है। इससे भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और युद्ध क्षमता दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। भविष्य की दिशा, ऐसे कई स्मार्ट स्वायत्त ड्रोन खरीदने की योजना बना रही है हमारी सेना, क्योंकि हमें सैन्य क्षमता बढ़ानी है भैया। हमें पाकिस्तान से नहीं लड़ना है, पाकिस्तान से तो हम वैसे भी जीत जाएंगे, हमें चीन से लड़ना है। उसके लिए हमें अपना स्टैंडर्ड हाई बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना यहाँ पर शांति से नहीं बैठ रहा है। ये ड्रोन भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक, खुफिया निगरानी और सटीक हमले जैसे अभियानों में अग्रिम पंक्ति में होंगे। इससे भारत की सीमाओं की सुरक्षा ज्यादा होगी और आक्रामक प्रतिकार क्षमता को नई ताकत मिलेगी। ड्रोन होते क्या हैं, देखिए उपयोग प्रकार, भारत और विश्व के प्रमुख ड्रोन की बात करेंगे। देखो भाई, ड्रोन एक मानव रहित हवाई यान होते हैं
ठीक है, जिनको अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहा जाता है, जिसे दूर से हम नियंत्रित कर सकते हैं और ये स्वचालित तरीके से उड़ान भरेगा। ये निगरानी करेगा, जासूसी करेगा, फोटोग्राफी करेगा, फोटो लाएगा उस जगह की, वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि, आपदा प्रबंधन, सैन्य कार्यों में उपयोग होगा। ड्रोन के उपयोग क्या है? सर्विलांस के लिए, जैसे कि सैन्य निगरानी, हमले के लिए, कृषि कार्यों में, फोटोग्राफी, आपदा प्रबंधन, डिलीवरी और वैज्ञानिक शोध में यूज होता है। भारत में के टॉप मिलिट्री ड्रोन्स की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है हेरॉन। हेरॉन की बात करें, इजराइल का है ये, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसे बनाया है। प्रकार निगरानी ड्रोन हो जाता है। रेंज इसकी 350 किलोमीटर की है रेंज भाई साहब। विशेषता, लंबे समय तक उड़ सकता है, 30 घंटे तक ये ऊंचाई में रहेगा। दूसरा हमारे पास है रुस्तम सेकंड, TAPS BH201। DRDO ने बनाया है इसको। मेल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्यूरेंस हो जाता है, 24 घंटे उड़ान भरेगा। निगरानी और लक्ष्य निर्धारित के लिए स्वदेशी समाधान है। इसके बाद हमारे पास है नेट्रा V2। आइडिया फ्रॉग, भारत ने बनाया है इसको। मिनी सर्विलांस ड्रोन है ये आपका, आतंकवाद विरोधी अभियानों, पुलिस के लिए काम करेगा। पठानकोट हमला जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान यूज हुआ। स्काई स्ट्राइकर की बात करें, अल्फा डिजाइन है, भारत प्लस एल्बिट सिस्टम इजराइल ने मिलकर बनाया है, भारत और इजराइल ने। आत्मघाती ड्रोन हो जाता है ये, 100 किलोमीटर रेंज है, लक्ष्य पर सटीकता से वॉर करता है। स्विच UVA, आइडिया फ्रॉग भारत ने बनाया है। टैक्टिकल फिक्स्ड विंग ड्रोन है, पोर्टेबल है, उच्च ऊंचाई पर निगरानी करेगा, भारतीय सेना द्वारा यूज किया जा रहा है। MQ-9 रेपर, वेरी बहुत इसको काफ़ी महत्व दिया गया है भारतीय सेना की अगर बात करें। जनरल एटॉमिक्स USA द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ये MQ-9 रीपर हो जाता है। 1850 किलोमीटर की रेंज है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है ये। लक्ष्य, DRDO ने बनाया है, एरियल टारगेट ड्रोन हो जाता है, मिसाइल परीक्षणों और अभ्यास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में क्वेश्चन है, रुद्रम ड्रोन को किस तकनीक पर बनाया गया है? स्टील्थ तकनीकी, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, हाइपरसोनिक तकनीकी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तकनीकी। तो ये थी, हमने युद्रम मिसाइल के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।